Okay, then now let us do the revision of our next important terms, that is effectiveness and efficiency. These two are acts as the pillar of management. मैनेजमेंट का पिलर के रूप में काम करते हैं. पिलर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं जिसके थ्रू हमारे बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, जिसके थ्रू हमारा बिजनेस चलता है. आप मुझे जर्नली बताओ, इससे पहले मैं आपको डीपर नोट्स पे लेके जाऊँ, आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी गुड. जर्नल मीनिंग होता है इफेक्टिवनेस का, अपने काम को भी कर लो, आपने अपना काम भी कर लिया. इफेक्टिवनेस का तो मतलब होता है सिर्फ अपना काम कर लो. तुम्हें अगर एक दिन में 10 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो तुम बस उन्हें प्रोड्यूस कर लो, चाहे 5 रुपए की चीज का 10 रुपए खर्चा है, 20 रुपए खर्चा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज से. बस जो तुम्हें टारगेट गिवन है बस वो टारगेट को कर लो. सिर्फ इतना सा काम होता है हमारा इफेक्टिवनेस का. और एफिशिएंसी का क्या काम होता है, उसमें भी टारगेट अचीव होता है. ऐसी बात नहीं कि टारगेट अचीव नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो टारगेट अचीव होता है. बस क्या होता है, एक तो एफिशिएंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और उसी के साथ साथ क्या रिक्वायर्ड होता है, उसी के साथ साथ आपका जो मिनिमम कॉस्ट में, अगर आपको 8 गुड्स प्रोड्यूस करने को दिया, आप 8 गुड्स तो प्रोड्यूस करोगे ही करोगे. उसी के साथ साथ आप कोशिश करोगे वो 8 गुड्स में हमारे मटेरियल यूज भी बच जाए, और वो 8 अगर 5 रुपए की चीज है तो 3 रुपए की पड़ जाए. ये एफिशिएंट मैनेजर होते हैं. और हर कंपनी वैसे तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही चाहती है, पर ज्यादा देखें तो एफिशिएंसी चाहती है, क्योंकि ये ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है कंपनी का. समझ गए? चलो एक बार डीपर नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. इन बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. बिजनेस स्टडी में या बिजनेस स्टडीज के लिए मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. और एंड इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. और मैनेजमेंट के अंतर्गत इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. मतलब जिस तरीके से बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट का काम होता है, उसी तरीके से हमारा ये जो होता है उसी तरीके का काम होता है हमारा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का हमारी कंपनी में. जो काम हमारा बिजनेस में, हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट अदा करता है, वो ही रोल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अदा करती है हमारी मैनेजमेंट के लिए. क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद है इफेक्टिवनेस. देखो फर्स्ट पॉइंट, एवरी कंपनी एम्स एट ब्रिंगिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. हर कंपनी का मेजर मकसद होता है अपनी कंपनी में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को लाना, किसी एक को नहीं, दोनों को लाना. The main aim and motive of both the term and effectiveness and efficiency is same, but slightly a bit difference exists between both of them. जो मेजर कारण, मेजर मकसद होता है दोनों का, वो दोनों का मतलब मकसद बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि देखो टारगेट तो दोनों में ही अचीव करना होता है ना. दोनों का मकसद होता है अपने रिक्वायर्ड टारगेट को एक निर्धारित समय में अचीव कर लेना. बस इसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है. वो क्या स्लाइटली डिफरेंस होता है, कौन सा होता है वो डिफरेंस? हाँ, बस इतना सा डिफरेंस होता है. उसमें हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स देखते हैं, इसमें हम नहीं देखते. अब इसके बाद देखते हैं, effectiveness is a term which aims at completing the target of a company or achieving the goal of a company in a given period of time. इसका मकसद होता है जो तुम्हारा गोल होता है कंपनी का, उसे एक निर्धारित समय में अचीव कर लो. मतलब जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी अचीव कर ले, उसे तुम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर अचीव कर लेते हो तो वो हमारा इफेक्टिवनेस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, if a target of Mr. Anant is to produce 10 units of goods in a day. अगर अनंत का टारगेट है एक दिन में 10 गुड्स की यूनिट्स को प्रोड्यूस करना, एंड अनंत इज एबल टू डू सो, और अगर वो उसको अचीव करने में सक्सेसफुल है, सो देन दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस. तो ये हमारा इफेक्टिवनेस कहलाएगा. मतलब जो तुमसे कहा जाए कि तुम इतनी चीज अचीव कर लो, इतनी चीज को ले लो, और अगर तुम उसे करने में सक्षम हो, सक्सेसफुल हो, तो तुम एक इफेक्टिव मैनेजर हो. इज दैट क्लियर? देन एफिशिएंसी का मीनिंग देखते हैं.
एफिशिएंसी इज ऑल्सो अ सिमिलर टर्म लाइक दैट ऑफ इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी भी हमारी इफेक्टिवनेस की तरह एक सिमिलर टर्म ही है। द अल्टीमेट एम ऑफ बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, गेट ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट। दोनों का मकसद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लो, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव कर लो। Then the basic and the only difference between effectiveness and efficiency is to do the work, but in efficiency, work is done by utilization of resources perfectly and effective, better utilization of resources. दोनों का काम एक ही होता है, दोनों का मकसद एक ही होता है, दोनों का टारगेट एक ही होता है, बस हल्का सा डिफरेंस जो दोनों में होता है वो ये होता है कि इफेक्टिवनेस का मेजर मकसद होता है, एफिशिएंसी का मेजर मकसद होता है अपने टारगेट को अचीव करने के साथ साथ बेटर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लो, और जो मिनिमम कॉस्ट पे तुम उसे अचीव कर लो। इन एफिशिएंसी वर्क इज डन बाय सेविंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। इफेक्ट एफिशिएंसी में देखो, अगर तुम रिसोर्सेज को कम से कम रिसोर्सेज को यूज करोगे तो उसके लिए तुम किसके लिए वो बचा रहे हो? बताओ। नहीं, अगर तुम बचा रहे हो अपने रिसोर्सेज तो किसके लिए बचा रहे हो? फ्यूचर के लिए। अपने फ्यूचर के लिए। आज तुम्हारी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट है, कल को तुम्हारी कंपनी बुरी तरह लॉस में चली जाए तो तुम क्या करोगे? तो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाते हैं हम अपने गुड्स को। अगर तुम कोई चीज सेव कर रहे हो तो वो तुम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हो। समझ गए? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर प्रखर प्रोड्यूसेस इन अ डे 8 यूनिट्स एट 10 रुपीज। मिस्टर प्रखर एक दिन में 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है 10 रुपए में। तो मिस्टर प्रखर हमारा एक इफेक्टिव मैनेजर है क्योंकि जो उसका टारगेट है वो उसने अचीव कर लिया। बट मिस्टर शौर्य प्रोड्यूस करता है 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स इन 8 रुपए में। कितना कम प्रोड्यूस कर रहा है, कितने कम अमाउंट में वो प्रोड्यूस कर रहा है? बताओ। मिस्टर प्रखर 8 यूनिट्स 10 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है और मिस्टर शौर्य 8 यूनिट्स 8 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है। तो कितने का डिफरेंस है शौर्य और प्रखर में? कितने पैसों का डिफरेंस है? 2 रुपीज का। लेकिन ये 2 रुपीज इफेक्ट बहुत करता है क्योंकि इसी रीजन की वजह से शौर्य हमारा एफिशिएंट मैनेजर है और प्रखर हमारा इफेक्टिव मैनेजर है। मिस्टर शौर्य सेव्स द कोस्ट अमाउंट फॉर द फ्यूचर। वो जो पैसा बचाता है, 2-2 रुपए हर प्रोडक्शन से बचा रहा है, तो वो सब अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर रहा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दोनों के बीच में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। समझ गए? चलो अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं, पढ़ो। फुल स्टॉप के बाद रुक जाना। श्याम एक टीम का लीडर है अपनी कंपनी में। उसकी जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका मेन मकसद है अपने टारगेट को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में खत्म करना। तारा एक लीडर है जो कि एक टीम लीडर है और उसकी कंपनी का काम ये होता है कि तुम अपने टारगेट को भी अचीव कर लो लेकिन अपनी रिसोर्सेज को भी सेव कर लो फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर लो। समझ गए? केस स्टडी समझ गए? फर्स्ट मुझे बताओ विच कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाय तारा। तारा कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है? हाँ जी। विच कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाय श्याम। श्याम कौन से फॉलो कर रहे हैं? और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को आप डिफाइन कर लोगे?
ये मैंने डन लिख दिया, लेकिन आपको दोबारा ही भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस है, 2 असाइनमेंट के। वैसे अगर ये मैं आपको एज अ रिवीजन के तौर पे ना करवाती ना, अगर मैं आपको जैसे जो फर्स्ट टाइम टॉपिक करवाती हूँ वो ही करवाती, तो ये 2 दिन का काम था। मतलब इसमें 2 असाइनमेंट और 2 केस स्टडीज आ गए ना, ये 2 दिन का काम था, मैंने एक ही दिन में करवा दिया। वरना मैनेजमेंट और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी सेपरेट सेपरेट डेज के टारगेट थे। चलो कोई बात नहीं, आप इसे रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज मीन बाय इफेक्टिवनेस, कर लोगे? सेकंड, एफिशिएंसी को डिफाइन कर देना। दोनों के मेरिट्स लिख देना, दोनों के एडवांटेजेस लिख सकते हो। ये आप मुझे बता दो, एक्सप्लेन द सुपरमेसी ऑफ एफिशिएंसी ओवर इफेक्टिवनेस। इफ एफिशिएंसी क्यों ज्यादा बेटर है इफेक्टिवनेस से बढ़कर, क्यों है? इसका काम, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि अपने टारगेट को अचीव कर लो, इसका मकसद ये भी होता है अपने टारगेट को अचीव करते करते ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लो। समझ गए? एक बार स्क्रॉलिंग करो, आपको कोई डाउट हो आज के टॉपिक में तो पूछ लो। सब क्लियर है? अब आपने इसके सारे नोट्स प्लस केस स्टडीज प्लस सॉल्यूशन प्लस असाइनमेंट मुझे कल तक कर देना। ओके बच्चा, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे इन योर बिजनेस क्लास।